धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्ते, मैं श्रेया अजरेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। इतिहास की सैर करें तो गोविंदराज हमें कई रूपों में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आज तक का सबसे मोहक, सबसे निराला तथा सबसे परिचित रूप महाभारत में निखर आता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके सामने भारत देश के राष्ट्र कवि तथा हिंदी साहित्य के महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक अद्भुत कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब पांडव अपना वनवास खत्म कर हस्तिनापुर लौटे थे तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों का एक प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। वह प्रस्ताव यह था कि नियमों के अनुसार हस्तिनापुर का राज्य 2 बराबर हिस्सों में बंट जाना चाहिए, परंतु यदि कौरव ऐसा नहीं चाहते हैं तो संपूर्ण हस्तिनापुर राज्य के केवल 5 गांव वे पांडवों को दे दे और अखंड राज्य उनके पास रख ले। मगर दुर्योधन इस प्रस्ताव को भरी सभा में नकारता है और उल्टा भगवान श्री कृष्ण को बांधने की या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी प्रशंसा की है, कुछ ऐसा वर्णन किया है जो आपने शायद ही कहीं सुना होगा। इसी प्रसंग को दोहराते हुए महाकवि दिनकर लिखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंध को घेरे है मैं नाक मेरु पग मेरे है दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई हूँ है पहचान कहाँ इनमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कढ़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है
जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सीधे को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर विघ्न प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।